चलो देखो प्लीज 7th, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. एकदम इजी है. Cost of polishing the floor ये हमको निकालना है, तो पहले फ्लोर का एरिया निकालो. ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले आप ये देखो, आपको टोटल टाइल्स कितने दिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने दिए, 3000 है ना. विच आर रंबस शेप, ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर. ये जो टाइल्स है ये कौन से शेप के हैं, रंबस के शेप के है ना, जिसके डायगोनल्स दिए हैं. आप बताओ कितना कितना दिया है, 45 और 30, 45 और 30 सेंटीमीटर. यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जो D1 है वो दिया है 45 सेंटीमीटर और जो D2 है वो दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर. पहले बताओ आया समझ. तो अगर ये है D1 टाइल्स का डायगोनल रंबस शेप का टाइल्स है, उसका D1 और D2 दिया है, तो एरिया ऑफ टाइल्स निकाल सकते हो आराम से, है ना. एक टाइल रंबस के शेप का है तो एरिया ऑफ वन टाइल निकाला जा सकता है. एक टाइल का एरिया कितना होगा, जितना इस रंबस का एरिया होगा. और रंबस का एरिया लास्ट क्लास में बताया था, हाफ इनटू D1 इनटू D2. तो हाफ इनटू, बताओ D1 कितना, 45, D2 कितना, 30. तो कितना आ जाएगा, 2 1 सा 1 5 सा 10. तो 45 इनटू 15 करो जरा, बताओ कितना आ रहा है. 45 इनटू 15 करो, बताओ कितना आ रहा है. 675. तो ये आ रहा है आपका 675. यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका कितने टाइल का एरिया आया, एक टाइल का एरिया आया. हमको कितने टाइल का निकालना है, 3000, क्योंकि हमको फ्लोर का एरिया अगर निकालना है तो फ्लोर में टोटल 3000 टाइल्स लगेंगे. तो फ्लोर एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया, ऐसा भी समझ सकते हो आप कि टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आया क्या समझ में. टोटल एरिया निकालने के लिए इसको 675 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3000. तो बताओ कितना आ रहा है, आप देखो ना, बहुत इजी होता है. आप जस्ट 3 को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 3 जीरो लगा देना. तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 25 का 2, अगेन 3 6 जा 18 19 20. ये हो गया. और यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर भी हम 3 जीरो लगा देते हैं. सेंटीमीटर स्क्वायर. आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके रीड करो क्वेश्चन की लास्ट लाइन को. देखो क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर is if the cost per meter square, मीटर में करना चाहिए. हाँ, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में दिया है कितना, is ₹4. देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है. तो अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालना है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो उसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. तो आप क्या करो, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर. पहले आप मीटर स्क्वायर में निकालो. तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे, बताओ. सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं. अब क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, राइट और नॉट. ये बता चुका हूं मैंने आप लोगों को पहले ही. तो इसको आप 100 से 2 बार डिवाइड कर दो. इसको क्या लिखेंगे आप, मीटर स्क्वायर. देखो 2 0 से 2 0 सीधा कैंसिल, यहाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल. अब इसको कैंसिल मत करना आप लोग, इसको कैंसिल नहीं करना. इसको जस्ट देखो ये क्या आया बताओ सर, 2025 अपॉन क्या 10. इसको कैंसिल नहीं करना बिल्कुल भी, इस जीरो को ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर. बोलो करेक्ट है. आया यहाँ तक समझ में, पक्का. ठीक. अब आपको बताओ
टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या निकालने बोला था? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो बताओ कितना आ जाएगा? 202.5 मल्टीप्लाई बाय कितना? 4 कितना आ रहा है बताओ? 810 करेक्ट है, ₹810। यस सर। और प्लीज अच्छे से देख लो, स्टेप बाय स्टेप देखो। अंकित तो तुम नहीं बना था, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछो, ठीक है ना? बाकी लोग का बन गया था ना? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लो। कुछ नहीं आएगा तो फिर रिपीट कर दूंगा। चलो रीड कर। ये क्या दिया आपका? रोड। और ये क्या दिया? रिवर। नाउ देखो क्वेश्चन को एक बार और रीड करते हैं साथ में। दिया हुआ है फाइंड सॉरी Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to twice the side along the road. Now this line is very important. देखो एक मोहन नाम का कोई आदमी है, उसको ना एक जमीन खरीदनी है ऐसी ट्रेपेजियम की शेप, जिसमें उसका जो रोड साइड का लेंथ और ये जो रिवर साइड का लेंथ है, इसमें एक रिलेशन दिया है। वो ये बोला है कि अगर रोड साइड का जो लेंथ है, रोड साइड का जो लेंथ है वो अगर a है, क्या है? a, तो जो रिवर साइड का लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए। यानी कि अगर ये a है तो ये कितना होना चाहिए? 2a होना चाहिए। पहले बताओ ये आया कि समझ में? फिर से रीड करो एक बार, देखो क्या दिया है। मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its sides along the river is parallel to and twice, क्या लिखा है? The side along the road। आया ना समझ में? यानी कि इसकी जो रिवर की साइड है ना, ये रोड के साइड का ट्वाइस होना चाहिए। यानी अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा? 2a। मैंने इसको a ले लिया, अगर आप चाहते इसको x लेना, अगर इसको x लेते तो ये कितना हो जाता? 2x। तो वेरिएबल कुछ भी अपने मन से आप ले सकते हो। पहले बताओ आया समझ में? आगे पढ़ो, क्वेश्चन को क्या दिया है? इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, एरिया दिया हुआ है, बताओ एरिया कितना दिया है? 10,500 मीटर स्क्वायर। राइट, एरिया ऑफ फील्ड दिया है 10500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ये ट्रेपेजियम की हाइट बोल सकते हैं हम? यानी हमको हाइट दिया है कितना? 100 मीटर। क्या निकालना है हमको? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। हमको रिवर की साइड की लेंथ उसकी निकालनी है, यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालने बोला है। आया क्या समझ में? आप लोग को क्लियर हुआ? यस सर। चेक कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम है ना? एकदम इजी है। बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 into half a plus b। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। बोलो करेक्ट है? यस सर। अब मुझे ये बताओ क्या एरिया दिया है? हाँ ये ना, एरिया दिया है 10500 एरिया दिया हुआ है, तो रख दो 10500 ये एरिया दिया हुआ है इज इक्वल टू हाफ इनटू, अच्छा बताओ रोड की साइड a है, रिवर की साइड 2a है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस 2a। बोलो करेक्ट है? मल्टीप्लाई बाय हाइट भी दिया हुआ है आपको, हाइट कितना दिया? 100 मीटर। आया समझ में? अब कैंसिल करें, चलो कैंसिल करो। देखो 2 1 जा 250 2 5 जा और ये 0 50 आ गया है ना? इस 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ये 50 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बताओ क्या लिखेंगे? 10500 अपॉन 50 मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 3a। a प्लस 2a कितना है यार? 3a। करेक्ट है? तो अब मुझे ये बताओ, कैंसिल करो, 0 से 0 गेट कैंसिल। अगेन देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और क्या 0 0। बोलो करेक्ट है ना? तो कितना हो गया ये? 210 बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू कितना? a। कैंसिल करो 3 7 जा 21 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 7। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। पक्का? अब आपको बोला था कि रिवर के साइड की लेंथ बताओ। रिवर क्या हम दोनों साइड की बता सकते हैं। पहले ये बताओ रोड की साइड की लेंथ कितना आई? 70। रोड साइड की जो लेंथ थी
वो हमारी ए थी, जो कि कितना आया 70 व्हाट मीटर। सब मीटर में चल रहा है ना पूरा यूनिट, तो मीटर में बताओगे। आ रहा है ना समझ में क्या बोला? तो 70 मीटर। और रिवर्स साइड में क्या हो जाएगा यार? रिवर्स साइड में क्या हो जाएगा? रिवर्स साइड लेंथ कितना हो जाएगा इसका? ट्वाइस 2a which is 2 into 70 कितना? 140। आया समझ में? क्लियर है? तो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक, अच्छे से देखो, मैं वही बताया ना, इसको ना पूरा जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप पहले इसको अच्छे से रीड करो, फिर से क्वेश्चन को रीड करो, फिर से डायग्राम देखो और फिर बनाना स्टार्ट करो। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो देखो इधर देखो, 2 मिनट के सामने देखो, आप यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट लिख के बता सकते हो कि भाई लेट द लेंथ ऑफ रोड, let the length of road be a or let the length of river be 2a, है ना? तो आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्लियर है? तो फिर से क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्यूशन को रीड करो, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछो। चलो प्लीज 9 क्वेश्चन देखो। ओए सीधा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 रीड करो। देखो, the top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. आपको देखो बाजू में एक ऑक्टागन दिया हुआ है। अगेन इसको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? देखो इसको, देखो ये ऑक्टागन दिया हुआ है आपको वहां पर, और ऑक्टागन में ये दिया है आपको कितना? 5 मीटर। ये दिया है कितना? 5 मीटर। और यहां से यहां तक यार ये टोटल कितना दिया है? 11 मीटर। देखो यहां से यहां तक जो ये टोटल दिया है कितना दिया है? 11 मीटर। करेक्ट है? अच्छा एक चीज और याद रखो, ये भी दिया हुआ है आपको, यहां से यहां तक कितना? 4 मीटर। ठीक है ना? अब देखो एक चीज सुनो यहाँ पर, पहली चीज ना, ये फिगर देख के ना अक्सर लोग कंफ्यूज क्या होते हैं मालूम है? कि हमको ये और ये नहीं मालूम। एक चीज तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ऑक्टागोनल सरफेस को हमने 2 ट्रेपीजियम और एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया है। आप ध्यान से देखो, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, पैरेलल साइड्स, ये भी एक ट्रेपीजियम है, सेम है वो। आप बुक में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना? ये दोनों ट्रेपीजियम है और ये बीच वाला जो है ये क्या है? रेक्टेंगल। आया समझ में? ये दोनों ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है। अब अगर आपको कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन देता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? बताया था आप लोग को रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके सारे साइड इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो पॉलीगॉन में हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, हेप्टागन हो, है ना, पेंटागन हो, कुछ भी हो, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सारे एंगल सेम रहेंगे, सारे साइड सेम रहेंगे। पहले बताओ आया कि नहीं आया? सन में क्या बोला मैंने? अभी आपका रेगुलर ऑक्टागन है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये पूरे पूरे साइड्स कितने होंगे? 5 मीटर होंगे। आया समझ में? तो देखो ध्यान से देखो, हमको उसके सारे साइड्स मिल गए। अगर ये 5 मीटर है तो तुम बताओ क्या ये भी 5 मीटर है? करेक्ट है? बस और कुछ समझने की इसमें जरूरत नहीं है, फट से निकल के आएगा। अब देखो, अगर मुझे इस फिगर का टोटल एरिया निकालना है, इस फिगर का अगर टोटल एरिया निकालना है, तो देखो इस फिगर को हमने 2 ट्रेपीजियम जो कि बिल्कुल सेम है और एक रेक्टेंगल में ब्रेक किए। करेक्ट है? तो मैं इसका टोटल एरिया कैसे लिख सकता हूँ? इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोलो करेक्ट है कि नहीं? आया कि नहीं आया समझ में? अगर मुझे इसका टोटल एरिया निकालना है तो ये दोनों ट्रेपीजियम की एरिया का सम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। करेक्ट है? तो अब मुझे बताओ ये
टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों का सेम होगा तो एक का बस बताओ क्या होगा हाफ इनटू मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं कंफ्यूज हो जाओगे ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड बताओ पैरेलल साइड क्या है 5 मीटर और 11 मीटर तो 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 4 मीटर तो इनटू 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यार लेंथ इनटू ब्रेथ तो 5 इनटू 11 बोलो करेक्ट है आया कि नहीं आया यहां तक समझ में क्लियर है अच्छे से अब मुझे ये बताओ ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 5 प्लस 11 अरे यस सर क्या 5 प्लस 11 16 इनटू 4 प्लस 5 इनटू 11 55 ये कितना हो जाएगा 4 6 24 2 4 1 4 5 6 64 प्लस 55 बोलो करेक्ट है Yes, sir. तो बताओ सर ये कितना है 119 119 आया क्या समझ में तो ये हो गया 119 मीटर स्क्वायर क्लियर है नोट इट डाउन फास्ट